ये कोई तालाब या नाला नहीं है, ये है एक रोड। यहाँ या तो आदमी तैर कर जाएगा या पूरा तरह गंदा होकर। नाला सफाई नहीं करवाया जी, हमने कई बार बोला जी प्रधान से, प्रधान ने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। वोट के टाइम पे तो अम्मा भी और बहन भी और चाची भी और भाभी बना रहे हैं सब, और हम सुबह ही गिर गए, परेशान हो गए, हमारे घोटू में भी लग गई, टांग में भी लग गई। प्रधान से भी कहिए, कई बार सचिव से भी कहिए, जिला अध्यक्ष से भी कहिए, सबसे कह ली कोई सुनवाई तैयार नहीं, हो जाएगा जी, हो जाएगा। कि मैं भी एक मयूरी चलाता हूँ ऑटो रिक्शा, तो मैं भी घुमा के लाता हूँ इस गाड़ी की वजह से, नहीं तो पलट जाती है इसमें। भाई साहब मैं सुबह ही गिर गई गोबर लेके रात की। मेरे रात दिन बच्चे भी आते हैं, लड़की की भी शादी होती है, क्या इसी ऐसी भी वो हो है जी। यहाँ निकलने वाले या गाड़ी वाले बड़े परेशान हैं, रात में गिर भी जाते हैं, वो से भी कर देते हैं, परंतु यहाँ सुनाई कोई नहीं कर रहा किसी की बात। इन्हें देखती ना प्रधानों को, अपने महलों में तो बिल्डिंग बना रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, और यहाँ कुछ देखते नहीं आके। सब यहीं से बन के जाए, आमे जब वोट मांगे, जब खुशामद कर लें, और वोट लेने के बाद यहाँ मोहल्ले में कोई नहीं देखता। मोहल्ले में तो शादी है 18 तारीख की, अब मेहमान इसमें पानी में डूबेंगे आके। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम खड़े हुए हैं हापुड़ के सपनावत गांव में। जैसा हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये कोई तालाब या नाला नहीं है, ये है एक रोड। ये गांव की एक मुख्य रोड है, जहां पे गांव के लोगों के खेत हैं, गांव के लोगों के आना जाना अक्सर इस रास्ते पर होता। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रास्ता यहाँ या तो आदमी तैर कर जाएगा या पूरा तरह गंदा होकर। कारण है यहाँ पे जो रोड आपको दिख रही है, ये रोड आज एक तालाब में तब्दील हो गई है। लोग यहाँ पे अगर अपना वाहन भी लेकर निकलना चाहें तो वो भी किसी बड़े ख़तरे से कम इस समय नहीं है। यहाँ कितना विकास हुआ है, किस तरह का कार्य अब तक सरकार ने लोगों को ज़मीनी स्तर पर करके दिया है, या ये कार्य सिर्फ अब कागज़ों में सिमट कर रह गया, ये सवाल आज हम जनता से भी करेंगे और उन लोगों से भी करेंगे जो यहाँ से निकलते हैं, बढ़ते हैं, किन किन समस्याओं का सामना वो करते हैं। एक एक करके हम जानेंगे वो सारे पहलू कि क्या अब तक विकास हुआ, क्या आगे किसी विकास की उम्मीद गाँव वाले कर रहे हैं, और क्या कागज़ों से निकल कर ज़मीनी हकीकत ये कार्य बन पाएंगे। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? ब्रजेश जी। तो ब्रजेश जी, पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा, कितने समय से आप इस गांव में रह रहे हैं? जी बचपन से रहने, पैदा यहीं हुए हैं जी हम। तो आपने तो बचपन से, जो छोटे छोटे ये बच्चे इस समय हमारे आसपास खड़े हैं, इस उम्र से आपने इस रास्ते को भी देखा होगा, गांव के हालात भी आपने देखे होंगे। तो ये जो रास्ता आज हमें दिख रहा है, जिसे अगर मैं एक छोटा तालाब भी कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा शायद, क्योंकि जो हालात यहाँ पे हो गए रास्ते के, तो ये क्या हमेशा से ऐसा हुआ करता था? नहीं जी, पहले नहीं है जी, अब हो जी। ये नाला सफाई नहीं करवाया जी, हमने कई बार बोला जी प्रधान से, प्रधान ने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। ये जो रास्ते की हालत हमें अब दिख रही है इस समय, ये हालत कब हुई इसकी? इसकी तो हालत ऐसी ही रही है हमेशा। हमेशा में? आप कितने साल फिर भी आप जैसे बता रहे हैं बचपन से आपने देखा? ऐसे नाला से कई बार साफ हो चुका है जो, फिर बाद में ये पानी भर जाता है। थोड़ा यहाँ पे महिला पक्ष भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। कितना समय आप बता रहे हैं? हो गए कोई 4-5 साल। 4-5 साल के आसपास का समय यहाँ लोग बता रहे हैं कि इस समस्या का सामना करते करते लोगों को हो गया। तो ये जो समस्या आप देख रहे हैं, क्या ये चुनाव से पहले शुरू हो गई थी या चुनाव होने के बाद ये समस्या आपको देखनी पड़ी है? बाद में हो जाए। देखिए, अपने अपने पक्ष यहाँ गांव के सभी लोग रख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है हर गांववासी में, वो ये है कि ये समस्या है और इसका निवारण होना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कभी कभी खेलते हुए आगे बढ़ के यहाँ तक भी आ सकते हैं, और उस समय अगर इनके चोट लग जाए, वो गिर जाएं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बच्चे हैं, इन्हें हम ये सब नहीं बता सकते कि राजनीति क्या है और किस तरह से यहाँ विकास की ज़रूरत है। ये बेचारे बच्चे खेलते खेलते यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत से ऐसे पहलू हैं, और भी लोग यहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है सर? रिंकू सिंह। तो आपसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे, आप भी इस गांव के वासी हैं, तो इस रोड की वजह से गांव के लोगों को किस किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सर, हम रोटी खाने आते हैं तो हम तो अड्डे से घूम के आते हैं, इस रास्ते से आते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ गारा इतना ही है कि मैं भी एक मयूरी चलाता हूँ ऑटो रिक्शा, तो मैं भी घुमा के लाता हूँ इस गाड़ी की वजह से, नहीं तो पलट जाती है इसमें। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस बारे में, और इसका
कुछ समस्या सॉल्व करें। देखिए गांव वाले अपना अपना पक्ष यहाँ रख रहे हैं। आपसे भी थोड़ा जानते, क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप अपने गांव के विकास के लिए, जैसा कोई भी गांव का आदमी चाहेगा कि उसके गांव का विकास हो, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं गंदगी भरी हुई है। ये बताओ, हमारे रात दिन बच्चे भी आते हैं, लड़की की भी शादी होती है, क्या इसी ऐसी भी वो हो है जी? कोई सुनवाई नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये अपनी जो समस्या है अपने प्रधान तक या अपने सचिव तक पहुँचाई है? सब जगह पहुंचा दीजिए, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कही जी करवा देंगे, जिसके दौरे जाते हैं वही नु कह दे करवा देंगे। कब की बात है ये हो गए करीब के 3 महीने, 3-4 महीने पहले आपने अपनी बात किन तक पहुंचाई थी? सचिव जी तक या प्रधान तक? प्रधान से भी कही है कई बार, सचिव से भी कही है, जिला अध्यक्ष से भी कही है, सबसे कह ली, कोई सुनवाई तैयार नहीं। हो जाएगा जी, हो जाएगा। देखिए, सिर्फ एक रोड की वजह से हमारे गांव के जो लोग हैं उन्हें किन किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये आप भी बताएं। ये बच्चों रात दिन निकलते हैं जी, उसकी समस्या है। दूसरी बात, कोई वाहन नहीं निकल सकता इसमें, पूरी रात ये चलता है। फिर इसमें अगर रात में रात कोई रिश्तेदार भी आ जाता तो वो भी गड्ढे में गिर जाता, वो संता और है। सुनिए, आप किसी अधिकारी के तक पहुँचे? अभी तक आपने अपनी बात पहुँचाई है किसी अधिकारी तक? अधिकारी तक पहुँचाइए, SDM के यहाँ भी पहुँचाइए, उन्होंने कही कि हो जाएगा। कब की बात? ये करीब करीब हो गए 6 महीने। 6 महीने पहले आपने जी, वहाँ क्या क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? वहाँ नहीं कह दीजिए करवा देंगे हम सब कुछ, इसके मतलब वीडियो फिल्म भी बना के ले गए, सब कुछ ले गए, जी हो जाएगा। तो ये तो हो गई कहने वाली बात, ज़मीन पे कुछ कार्य हुआ उसके बाद दिखा आपको कुछ होते हुए? नहीं जी, वैसा कुछ कहूँ नहीं देखा। ग्राम सपनावत के एक वरिष्ठ नागरिक भी हमसे इस समय, जो वरिष्ठ हैं इस गांव के, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं हम। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुड़िया सिंह है। बाबा, आप इस गांव के वरिष्ठ हैं, आपने बहुत योजनाएं अपने जीवन काल में देखी होंगी। खूब देखिए सर जी, तो आज जो आपके गांव में ये हालत है रोड की, इसके बारे में, इसे देखकर आपको क्या लग रहा है कि आपका गांव विकास की तरफ जा रहा है या नहीं? हमारा नज़ारा बिल्कुल भी काम का होता है। इस मोहल्ले में जा ही नहीं रहा। इस मोहल्ले में तो कोई भी जिला पंचायत बन गई वो नहीं सुने, प्रधान बन गए वो नहीं सुने, कई बार कह ली, कोई सुनाई नहीं हुई सर। यहाँ परेशान है, यहाँ निकलने वाले, सुनो सर, यहाँ निकलने वाले या गाड़ी वाले बड़े परेशान हैं, रात में गिर भी जाते हैं, वो से भी कर देते हैं, परंतु यहाँ सुनाई कोई नहीं कर रहा किसी की बात की भी। हम परेशान हैं, हम इसी यहीं रहने वाले हैं, इसी मोहल्ले के हैं। आप क्या बदलाव चाहेंगे अपने गांव के लिए? सफाई हो जानी चाहिए, रास्ता बन जाना चाहिए, ये चाह रहे हैं हम तो। आपसे वादा किया गया था इन चीज़ों का? अजी वादा कई बार तो नप भी गई, कई बार नप गई, नाप तोल भी हो गई, जब भी कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक। क्या नाम है आपका? नगीना। तो नगीना जी, आपसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे, आपका पक्ष क्या है इस बारे में, क्या विचार है आपके कि जो हालत इस समय रोड की आपके गांव की है? भाई साहब, मैं सुबह ही गिर गई गोबर लेके परात की, बताओ, निकला भी ना गया मुझ पर। प्रधान से भी कह ली नहीं, सब प्रधानों से कह ली नहीं, कोई भी ना आता यहाँ पर। वोट हम दे में, वोट के टाइम पे तो अम्मा भी और बहन भी और चाची भी और भाभी बना रहे हैं सब, और हम सुबह ही गिर गए, परेशान हो गए, हमारे घोटू में भी लग गई, टांग में भी लग गई। तो इस समस्या का सामना तो गांव की बहुत सी महिलाओं को करना पड़ता होगा। सभी परेशान है बेचारे। कल मौत होगी, वो भी औरत गिर गई, इसमें क्या ही गिर गई, मेहमान नहीं आए। मौत इस वजह से हो गई, इसमें गिरने की वजह? मैं बेचारी ना, वो बेचारी बाहर खत्म हुई जो अंदमान। अच्छा। मेहमान आए, वो बेचारी यहीं गिर गए, नाले में गिर गए, पानी में। इन्हें देखती ना प्रधानों को, अपने महलों में तो बिल्डिंग बना रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, और यहाँ कुछ देखते नहीं आके। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कितना गुस्सा लोगों के अंदर भरा हुआ है। कारण है सिर्फ एक, विकास का ना होना। वोट आ दिया मोहल्ले में, देखो शादी है 18 तारीख की, अब मेहमान इसमें पानी में डूबेंगे आके, कहाँ खड़े करेंगे, मेहमानों को बुलाएंगे? गरीब आदमी है, कहीं रहने को जगह नहीं, सगरो गरीब है, जब तो सुनवाई ना है रही। डाल दिए, कई बार फोटो डाल दिए खींच के, प्रधान से भी कह ली नहीं, उसी चीज की वही ना परेशानी इस गांव में आके। मैं तो ये जिस जगह इस समय हम खड़े हैं, यहाँ का पूरा पता हम आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ है इस समय? ग्राम सपनावत, तहसील धौलाना, थाना धौलाना, जिला हापुड़। ग्राम सपनावत में इस समय हम कहाँ हैं, थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे। पछाली पट्टी, सपनावत पछाली पट्टी।
प्रजापति मोहल्ला, जाटम मोहल्ला। ये सारी खबर हमने आपको दिखाई, गांव वालों की जो समस्याएं हैं वो हमने आपके सामने रखी। हमने आपको बताया कैसे कई बार विकास केवल कागज़ों तक सीमित होकर रह जाता है और ज़मीनी स्तर पर जब हम देखने निकलते हैं तो ना तो विकास दिखता है और ना रास्ते। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आज की ये खबर यहीं तक। कैमरा के उस तरफ है मेरे साथी शिवा आज़ाद, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।